हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और हम रवाना हुए हैं बैंक की तरफ, जाहिर सी बात है। और आज गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है ना भाई, इतनी भयंकर तेज़ धूप निकल रही है। बारिश होने के बाद है ना, वापस से जो है इतनी तेज़ धूप निकली है ना मुझे हालांकि मानसून की बारिश अभी आई नहीं है ना, तो बीच में एक दो बार पता नहीं कोई ऐसा चक्रवात वगैरह की कोई बारिश आ गई होगी है ना, उससे लोगों ने खेतियाँ वगैरह सब बीज दी। और अब जो है वापस लग रहा है जैसे दोबारा बीजनी पड़ेगी है ना, क्योंकि जो भी बीजा था, बाजरा मान लो या ग्वार मान लो, मूंग मान लो है ना, निकलते जो भस्म होने वाली स्थिति आ चुकी है ना। इतनी ज़्यादा खतरनाक गर्मी पड़ रही है, क्या कर सकते हैं, कोई इलाज भी नहीं है ना। मैं तो खुद भी पौधे लेके आया था 20-25 एक, यही कुछ छोटे मोटे जो यहाँ वैरायटी यहाँ हो सकती है वैसे वाले है ना, नर्सरी से है ना। सोचा था लगाऊंगा, लेकिन ये धूप देख के मेरी हिम्मत नहीं हुई लगाने की है ना। मैं सोचा पौधों के बेचारों की हत्या हो जाएगी लगाते ही, तो अभी भी मैंने पेड़ की छाँव के नीचे बस उनको रख रखा है, बस वहीं छाँव में पानी दे रहा हूँ है ना। जब वो सेटल हो जाएंगे थोड़े से और मानसून आएगा है ना, जिस दिन बारिश होगी उस दिन बारिश के अंदर ही जो है उनको लगा दूँगा है ना, ऐसा सोच रहा हूँ। अब तब तक उनमें से कितने जिएंगे इस गर्म लू के अंदर और कितने बचेंगे है ना, वो जो है अभी पता नहीं है ना, क्योंकि सामने खड़ा है ट्रक टाटा ट्रक, सिंगों वाला ट्रक। इन भैंसों का भाई ऐसा है कि मतलब एकदम मनमौजी हो के चलती है ना। जिधर नहीं जाना होगा उधर जाएगी है ना, सामने से कोई आ रहा है सीधा उसके अंदर आएगी है ना, एकदम इतनी इनका कुछ कर भी नहीं सकते, इतना धीरे चलाना पड़ता है सोच समझ के कि कहीं ऐसा ना हो इधर जाती जाती इधर आ जाती है, और आ जाती है भाई है ना। उधर चल रही है, अपन सोच रहे हैं उधर चल रही होगी है ना, अचानक से पता चला बेग चलने लगी है ना, इधर जाती जाती एकदम से इधर घूम गई है ना। गायों का उतना वो नहीं है ना, गायें बहुत सारी है, गायों को ऐसे हॉर्न भी बजाते हैं ना तो वो साइड में हो जाती है। उन अमेरिकन के तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो टंकियाँ होती है सारी ऐसे है ना, वो तो ऐसे निसल्डी हो गए। निसल्डी मतलब क्या होता है हिंदी में? निसल्डी मतलब आड़ू, मतलब ऐसे जिद्दी है ना, हाँ जिद्दी टाइप में। और बस मतलब ऐसा होता है ना, कुछ वो नहीं कहते कि घर वाले कहते हैं ना तो निसल्डा मतलब जिसके कुछ भी कह दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके है ना, कितनी भी बेइज्जती कर दो उसको, कितना भी जलील कर दो कि भाई तू ये नहीं कर रहा, सारे दिन पड़ा रहता है यूँ, उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो फिर भी ऐसे पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं निसल्डा है ना। तो वो वैसे निसल्टी है ना। और देसी वाली का ठीक है, मतलब एक बार हॉर्न बजाओ वो साइड में हो जाएगी है ना। और ऐसा है कि जिधर जा रही है ना उधर ही जा रही है ना। और मान लो बीच में आपने कहीं मान लो इन्होंने देख लिया आपको आते हुए कि भाई इधर से आ सकता है, वो गेस भी करती है ना कि ये इधर से आएगा या उधर से, क्योंकि उनको पता चल जाता है रोड का मैकेनिज्म है ना कि कौन किधर से अपन को करता है ना। तो ऐसा नहीं कि चल रही है तो चलते चलते सामने साधन दे के रुक जाएगी, नहीं वो चलती जाएगी है ना। और उसको पता चल गया इधर से कोई साधन आ रहा है ना, तो वो उसको पता है आपको, इनका काफ़ा क्या बात है, कैसे से कैसे शब्द काम में ले रहा हूँ, काफ़ा, वाह काफ़ा है, काफ़ा नहीं भाई, काफ़ी है ना। अरे इनका फील्ड ऑफ व्यू है ना जो काफ़ी होता है ना, पता नहीं कितने डिग्री का होता है, क्योंकि इनके आंखें ना जो एकदम सामने नहीं होती, थोड़ी सी साइड फेसिंग होती है ना, तो इनको साइड का भी दिखाई देता है, सामने का भी दिखाई देता है ना। तो इस फील्ड ऑफ व्यू की वजह से इनको पता चल जाता है किधर से जो है व्हीकल आ रहा है ना। और वो फिर ऐसा नहीं है कि इधर से आ रहा है तो इधर घूम जाऊँ ना, वो साइड में होके चलती है, दूसरी साइड चली जाएगी। पर भैंसों का फील्ड ऑफ व्यू तो इनका भी वाइट होता है, लेकिन इनको पता है ना कि इधर से आ रहा है तो इधर ही चल रहा है ना, अंदर माथा देना है इसके। तो भाई भैंसों का जो है वो ऐसा ही रूल है ना। और उससे भी बेहतर की होती है लेडीज़ लोग है ना, उनका ऐसा है कि पूरे रोड पे चलेगी। मैं जाता हूँ कहीं नरेगा में जाती है सुबह सुबह
है ना, कई बार मिलती है। वो मौसम का फ़र्क रह जाता है ना, कई बार मान लो सर्दियों में कुछ लोग मिलते हैं हमेशा, फिर वो गर्मियों में नहीं मिलते क्योंकि उनका टाइमिंग अलग हो जाता है ना। अभी चौमासा में खूब मिलेंगे, है ना, ये पशु पक्षियों वाले मिलेंगे, है ना। तो इनका है कि हमेशा फ़ोन दोगे ना तो कान बंद करके व्यू करके जो है वहीं खड़ी हो जाएगी, है ना। और साइड तो देनी नहीं है, वो तो जानते ही नहीं है। 4 लेडीज़ है तो चारों लाइन में नहीं चलेगी, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली चलेगी ना कि वर्टिकली, है ना। तो और हॉर्न दोगे ना तो जाना किधर चाहिए वो सामने आ जाती है ना। जाना इधर है और जाना चली जाती है उधर, है ना। मान लो इस साइड के अंदर खड़ी है और मैंने हॉर्न दूंगा तो मेरे सामने आएगी इधर से। तो पता नहीं क्यों, है ना, ये एक यूनिवर्सल नहीं है लेकिन मेजॉरिटी केसेस में मैंने गांव में ऐसा देखा है। वो इनके इंस्टेंट रिएक्ट करने वाली पता नहीं मैकेनिज़्म ख़राब होती है या फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी रहती है इनके मैन्युफैक्चरिंग में, ऐसा होता होगा, है ना। वो उसका मुझे आइडिया नहीं है लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है। वो इंस्टेंट रिएक्ट नहीं कर पाते, वो हड़बड़ा जाते हैं ऐसे। अरे भाई साहब क्या हो गया। देखते ही हैं अपन ज़्यादातर स्कूटियों में एक्सीडेंट किस वजह से होते हैं। अब लड़कों के तो बाइक के एक्सीडेंट मोस्टली जो है दारू पीने की वजह से होते हैं, है ना। अगर बंदा होशो हवास में है तो जाहिर सी बात है वो मतलब बहुत कम चांसेस है कि वो बाइक को गिरने देगा, ये करने देगा, वो करने देगा। या फिर वो कोई छपरी टाइप का हो, है ना, जो यूं है उसका रेल बना देता है ना, ट्रैफिक में भी, है ना, बिना सोचे समझे, बिना उसका अपना कंट्रोल खोए, है ना। तो तब तो चलो ठीक है, वो मानते हैं ना कि भाई लापरवाही की वजह से हुआ है, ऐसे उसने ऐसा काम करा जो अनकंट्रोलेबल है ना। वो उसको खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसा काम करा तो फिर वो एक्सीडेंट हो जाता है ना। लेडीज़ में क्या होता है कि जो चीज़ें कंट्रोलेबल है ना उन्हें तो अनकंट्रोलेबल ही लगती है, ठीक है। वो स्कूटी कहीं घुस रही है तो हाथ छोड़ के बस अरे भाई आज तो गए, अब तो गए, अब क्या है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। जाने से पहले ही सोच लेते हैं कि आज तो गए, अब कुछ होने वाला जाने वाला कुछ है नहीं, है ना। तो अब भाई ऐसा ही है ना, तो क्या कर सकते हैं। मेरी लेडीज़ लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, बस भगवान ने इनको बनाया ही ऐसा है। मैन्युफैक्चरिंग में इनके इन चीज़ों की जो है कमी रखी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ज़बरदस्ती जो है अपने आप को हम ऐसे नहीं है प्रूफ करते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, है ना, क्यों नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो सीखोगे, ऐसे ही थोड़ी रह जाओगे। आजकल तो भाई ना ऐसा लगता है इस दुनिया में अपन जो है वो जी क्यों रहे साला, है ना। कहीं कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है, कोई पीपे में गाल के वो टंकी में बंद कर देता है ना। तो अभी वो केस जो चल ही रहा है, मेरे तो सारे दिन उसी की न्यूज़ आती है ऐप के अंदर, है ना, कि उसने वो नहीं मारा था क्या, हनीमून के टाइम पे मारा था, शादी करी हनीमून के टाइम पे मार दिया। मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से आती है भाई। अपन लोग तो कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि किसको मतलब चोट भी पहुँचा दे। मारना तो बहुत बाद की बात है भाई, है ना। चोट पहुँचाने में भी एकदम से कलेजा कांपता है कि भाई यार इसके लग जाएगी, खून निकल जाएगा। खून देख के जो है अपना जो है कलेजा धक धक करने लग जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया, है ना। और वो भाई कत्ल करवा देते हैं, मतलब इतना मतलब तमोगुण का प्रभाव, है ना। तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो मतलब ऐसा है कि विश्वास तो रहा ही नहीं। मतलब कब काफ़ी महीने बीत जाए, गुजर जाए, तब जाके मान लो कुछ ऐसा हो, कुछ बाद में, है ना, प्लॉट व्लॉट करा हो ऐसा मर्डर सीन, है ना, कि भाई 5-10 साल हो गए, किसी और के प्यार में पड़ गई, है ना, वो उसको मारना चाह रहे होंगे कि भाई ऐसे तो अपन साथ में रह नहीं सकते कि ये मर जाए तो रह लेंगे, है ना। तो मतलब उसको अच्छा नहीं कह रहा मैं इसका मतलब ये नहीं वो अच्छा है, मतलब तो मतलब ऐसा अपन कुछ ना कुछ तो आइडिया तो लगा लेते हैं ना, मतलब अच्छा इस वजह से करा होगा क्योंकि उसको ये वो था। पर इसने तो साला शादी ही क्यों की फिर, मतलब करना ही था तो, है ना, कत्ल ही करना था तो शादी क्यों की। अब बयान तो ऐसे सामने आ रहे हैं कि भाई मैं जो है ऐसे तो तुमसे शादी कर नहीं सकती, पापा ने फिक्स कर दी है, तो एक काम करते हैं पहले शादी वादी कर लेते हैं, वो फिक्स तो हो ही जाएगा। मतलब सारे
है ना, सारे रीति रिवाज अपना लेंगे, खुशी खुशी भाई साहब इतने फंक्शन सब कर लिए, है ना, कि भाई एक बार शादी हो जाए फिर जो है उसको मार देंगे तो मैं विधवा हो जाऊँगी, है ना। तो जाहिर सी बात है मेरे पापा उस घर में तो नहीं रखेंगे, अभी ना मेरे बच्चे हैं ना कुछ है, अभी तो शादी हुई है जस्ट, बाद में क्या पता मेरे को वहीं रहना पड़ जाए, है ना। तो मेरी जो है तुमसे शादी करवा देंगे कि, है ना। उसके वो लवर से उसकी ऐसी बातचीत चल रही थी, मतलब हद है यार, मतलब इतना। और उनकी वो देखा है उनका, है ना, मतलब वो तो शक्ल से ही सीरियल किलर लगते हैं भाई।